हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे साथियों, टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो क्लास नंबर 2 रहेगी और इसमें हम ओपन डैश के बेहतर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या ओपन डैश के 10 आपको बढ़िया सवाल कराने वाला हूं। एकदम बेहतर क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट शॉर्ट मेथड रहेंगे हमारे। और मेरे भाई फुल कंसेप्ट के साथ चीजों को हम सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा 10 जो एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं और आपकी हालत खराब कर सकते हैं। तो प्यारे साथी, इस वीडियो को जरूर आपको पूरा देखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। मां सरस्वती विद्या की दायनी, और जितने भी प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, सभी पर मां सरस्वती की कृपा बनी रही। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड आपके सामने हाजिर है। तो आज का मेरे भाई ओपन डैश का पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया गया है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे भाई। बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा, आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको परेशान कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, आपको रंगों को किससे रिप्रेजेंट किया है? लाल को आर से, नीले को बी से, पीले को वाई से, हरा जी है और सफेद डब्ल्यू है तथा नारंगी ओ है। आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्लियर कि नहीं? तो ओपन डैश दिखाई दे रहा है। ओपन डैश में हमेशा आपको 6 सरफेस दिखाई देते हैं और इस डैश में भी आपको 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं प्यारे साथी क्या इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। यदि इस आकृति को एक पासे या घन के रूप में मोड़ा जाए, जब भी हम किसी भी मेरे भाई ओपन डैश को बंद करते हैं, मेरे भाई क्लोज करते हैं, तो एक क्या होता है मेरे भाई, एक हमें क्या होता है, घन प्राप्त होता है। प्रत्येक डैश क्या होती है, घन की आकृति की होती है। क्लियर कि नहीं? तो ये कह रहा है घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा गया मेरे भाई, व्हाइट के विपरीत क्या होगा, सफेद के विपरीत क्या होगा। बेहतर तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं मेरे भाई। आसान नहीं है, ये आपको फंसा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुना। अगर आपको पता है कि अल्टरनेट सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं कहूं मेरे भाई लगातार आपको 3 सरफेस दे रखे होते तो आसानी से बता पाते। अब यहां लगातार आपको 3 सरफेस दे रखे हैं, तो यहां अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या होता है कि एक को छोड़कर एक। तो आप कह सकते हो कि सर जी के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस है, बीच वाले को छोड़ दोगे तो जी और ओ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आपका ओ तो आंसर हो नहीं सकता व्हाइट के अपोजिट। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे साथी। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे भाई, एक चीज बताओ, व्हाइट के अपोजिट पूछा गया है तो व्हाइट के पड़ोसी तो अपोजिट बनेंगे नहीं। तो आप कहोगे सर व्हाइट के अपोजिट मेरे भाई वाई भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? एक दूसरे के ये अपोजिट है, क्योंकि ये इसका पड़ोसी दे रखा है, ये सारे पड़ोसी दे रखे हैं। तो आपका जो वाई तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, जी भी इसका मेरे भाई अपोजिट नहीं हो सकता। अब आपको देखना आर होगा या बी होगा, इनमें से एक होगा। तो अगर हम बाहर से चलना शुरू करें तो पहले हम जाएंगे बी पर। तो पहले ये पड़ेगा, तो व्हाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्या मतलब ये वाला, और बी किसको रिप्रेजेंट करा, पीला को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है प्यारे साथी, जब भी इस टाइप की आकृति आ जाए और आपको पजल करे, कंफ्यूज करे, तो आपको मेरे भाई जेड शेप बनानी है। किस तरीके से? दो तरीके से। या तो जेड शेप को आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर जो लेटर आपको यहां प्राप्त होगा और जहां जहां मेरे भाई खत्म होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जेड को आप इस तरीके से भी बना के देख सकते हो, जो लेटर यहां प्राप्त होगा और जो यहां पर खत्म होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस आकृति में आपसे कहूं प्यारे भाई बताओ कि मेरे प्यारे साथी आर के अपोजिट क्या होगा, तो जेड से बनाओ इस तरीके से। तो आर के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर आर के अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई होगा कि नहीं? आप कहोगे एकदम ठीक कह रहे हो। अब जेड से देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, अब मैं कहूं आपसे बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी से चलना स्टार्ट करो। बी से इस तरीके से शेप बना हुई जेड टाइप की। तो मेरे भाई बी यहां से स्टार्ट हो रहा है और डब्ल्यू पे खत्म हो रहा है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई बी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्यारे साथी आपकी स्लाइड पर पेश करता हूं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। पढ़ते सर बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे भाई इस टॉप 10 सीरीज में। क्या कह रहा है मेरे भाई, नीचे पासे के प्रसरित रूप दे रखे हैं, क्या मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डाइस दे रखे हैं। आपको मेरे भाई 6 के 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया, बताइए ये कितने भिन्न पासों के प्रसरित रूप हैं। कहने मतलब आपसे पूछा गया कि मेरे भाई एक डैश को एक डैश के प्रसरित रूप है, या दो के या तीन के, कितने पासों को मेरे भाई खोलकर दिखाया गया। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुना। अगर मैंने कहा आपके सामने एक डैश ये दे रखे हैं, क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कंसेप्ट भी समझोगे, बेहतर तरीके से क्वेश्चनों के आंसर भी दोगे। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे साथी एक यहां दे रखा है, एक के अपोजिट वाला 3 छिपा हुआ है।
नंबर दिखा दे रहा हूं मैं। अगर मेरे प्यारे साथी मैंने कहा दो, दो के अपोजिट वाला 6 नीचे है। अगर मैंने कहा मेरे भाई यहाँ 5 है, तो 5 मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा छिपा हुआ। क्लियर है कि नहीं? अगर मेरी बात ध्यान से सुना, इसमें अपोजिट सरफेस आपको पता है सर, एक के अपोजिट क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 3 दे रखा है। मेरे भाई दो के अपोजिट क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 6 दे रखा है। अब बताओ 4 के अपोजिट क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 5 दे रखा है। मेरी बात ध्यान से सुना, जब मेरे भाई ये तो आपको क्लोज डाइस दिखाई दे रही है, और क्लोज डाइस में आपको एक बार में कितने सरफेस दिखाई देते हैं, 3। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो। जब मैं इस डाइस को ओपन करूंगा तो 6 सरफेस दिखाई देंगे, और जो अपोजिट सरफेस रहते हैं मेरे भाई वो हमेशा फिक्स रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरे भाई एक के अपोजिट 3 ही रहेगा, दो के अपोजिट 6 रहेगा, और 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथी अब देखते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। एक चीज बताओ, मैंने इस डैश को देखा तो इसमें एक के अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर 3 है। दो के अपोजिट क्या है, 6 है। और मेरे भाई 4 के अपोजिट क्या है, 5 है। तो यहाँ एक के अपोजिट 3 दे रखा है, मेरे भाई 4 के अपोजिट क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, एक दूसरे का अपोजिट है। और दो के अपोजिट क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, अब इसे देखते हैं। तो जिगजैग से देख सकते हो, नहीं पहचान में आ रहा तो यहां से चलना शुरू करो इस तरीके से, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, 4 से चलना शुरू करूंगा इस तरीके से तो 5 पर जाऊंगा, 4 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब क्या बचा, 2 और 6, बाकी के जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 6। बोलो हाँ या ना? तो मेरे भाई ये दोनों डैश सेम है कि नहीं? आप कहोगे सर एक ही डैश की फॉर्म है ये तो। मेरे भाई इसमें भी एक के अपोजिट 3 है, यहाँ भी एक के अपोजिट 3 है। यहाँ 4 के अपोजिट 5 है, यहाँ भी 4 के अपोजिट 5 है। यहाँ 2 के अपोजिट 6, यहाँ भी 2 के अपोजिट 6। तो एक ही डैश के रूप दे रखे हैं, बस अलग अलग तरीके से खोल के दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई तीसरी पर। 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, आप कहोगे सर ठीक है, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरे भाई 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, आप कहोगे सर 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है इसमें। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, यहाँ इन तीनों डैशों में सिमिलरिटी है कि नहीं? ये तीनों एक ही डैश के रूप दे रखे हैं, एक ही डैश के रूप दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया, पर तीनों एक ही डैश के रूप हैं। क्लियर कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट वाले सेम है। आगे देखो मेरे भाई, अगर यहां बात करूं तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस लास्ट वाली में एक के अपोजिट 6 दे रखा है। अगर यहां देखो कि 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आएगा। सर 4 के अपोजिट तो यहाँ 5 ही दे रखा है, 5 दे रखा है, क्योंकि यहां से चलना शुरू करोगे 4 से 5 पे खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अब बचा का 3 और 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, तो ये क्या है, एक अलग डैश है। ये तीनों एक ही डैश के रूप दे रखे थे, तो आपको कितनी डैशों के प्रसरित रूप दे रखे हैं, तो आप कहोगे सर 2 डैशों के। क्लियर है कि नहीं? तो आपका यही तो पूछा गया, कितनी डैशों के प्रसरित रूप में, आपका आंसर बी के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ओपन डैश का ही है। मेरी बात ध्यान से सुना, आपको मेरे प्यारे साथी इसमें 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब बोला गया है जब मैं इस डैश को मेरे भाई बंद करूंगा तो इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे साथी ये जो होगी अंदर की ओर बंद होगी, तभी तो आपको बाहर जी नंबर दिखाई देंगे। ये आकृति अंदर की ओर बंद होगी, बाहर तभी आपको नंबर इस तरीके से दिखाई देंगे। अब देखते हैं इसमें अपोजिट सरफेस क्या दे रखे हैं। मेरे भाई ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ई, अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं, ए के अपोजिट ई हो जाएगा। अब मेरे भाई डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। डी के अपोजिट मेरे प्यारे साथी सी हो जाएगा। बी के अपोजिट कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे साथी बी के अपोजिट जो आएगी इस तरीके की आपको आकृति दिखाई देगी। जब ये वाला त्रिभुज इससे मिलेगा, इस टाइप की आकृति बनेगी। अब मैटर करेगा जो आपको सिंबल दे रखे वो किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे साथी। अब एक चीज बताओ, कोई भी दो अपोजिट सरफेस आपको जब बंद करोगे तो कोई भी दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ नहीं दिख सकते। क्या इनमें दिखाई दे रहे हैं, ए और सी मेरे भाई दो अपोजिट सरफेस नहीं है। ठीक है सर, ए के अपोजिट वाला छिपा हुआ है, सी के अपोजिट वाला इसके। इसमें कोई दो अपोजिट सरफेस दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। इसमें कोई दो अपोजिट सरफेस दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। सर यहाँ कोई दो अपोजिट सरफेस दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। डी और सी दिखाई दे रहा है, डी और सी दोनों अपोजिट सरफेस है, तो दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो ये आंसर आपका गलत होगा, एक ही ऑप्शन गलत होगा। क्लियर है? अब किस तरीके से मेरे भाई, अब आगे कैसे चेक करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे भाई अपोजिट के बेसिस पे आपका एक ऑप्शन गलत होगा, कोई भी दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ नहीं दिख सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी डैश को इसे अंदर की ओर बंद करूंगा मेरे प्यारे साथी, तो आपको पता है कि ये इसके सामने आएगा, एट द रेट और परसेंटेज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो मेरे प्यारे साथी आप देखो, एट द रेट और परसेंटेज एक दूसरे के आमने सामने इसमें दे रखे हैं, ये प्लस दे रखा है, ये एच दे रखा है, और ये परसेंटेज दे रखा है। यहां भी एट द रेट और परसेंटेज आपको एक दूसरे के सामने दे रखे हैं। क्लियर है?
अभी देखते हैं सर, यहाँ एट द रेट और परसेंटेज एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। एट द रेट के सामने क्या दे रखा है, हैश दे रखा है, परसेंटेज यहाँ दे रखा है और ये प्लस यहाँ दे रखा है। जब ये बंद होगी तो मेरे प्यारे साथी अंदर की ओर बंद होगी, तो एट द रेट के सामने क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, तो उसके बेसिस पे एट द रेट के सामने क्या दे रखा है, हैश दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे भाई इनमें से कौन सा सही होगा, अब कैसे देखोगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे साथी, एक चीज, अगर आप मेरे भाई इसे अंदर की ओर बंद करोगे ना, तो इस डैश की जब भी आप देखोगे तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें रोटेशन अगर एट द रेट से आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, उसके बाद क्लॉकवाइज आओगे तो ये सिंबल आएगा, और क्लॉकवाइज आएगा तो ये सिंबल आएगा, फिर से ये सिंबल आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज सिंबल कैसे आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे। पर जब मैं इस डैश को बंद करूंगा तो इनका रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि डैश आपके अंदर की ओर बंद होगी। इसमें मेरे भाई जो रोटेशन दे रखा है क्लॉकवाइज दे रखा है, ऐसी डैश देखो जिसमें रोटेशन अपोजिट दे रखा हो, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंद करने पर रोटेशन चेंज हो जाता है। अगर सेम रोटेशन हुआ, आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहां क्या दे रखा है आपको, सर एट द रेट दे रखा है, एट द रेट के बाद हैश दे रखा है, हैश के बाद परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज के बाद प्लस दे रखा है। यहां रोटेशन कैसे दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है। अगर रोटेशन सेम है तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर की ओर बंद होगी तो रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर इसे घुमा के देखोगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगा प्यारे साथी। अब देखो यहां देखो रोटेशन आपको, अगर मैं चलूं तो यहां मेरे भाई मुझे चलना है एट द रेट से, एट द रेट से किस पर जाओगे, हैश पर, हैश से किस पर आओगे, परसेंटेज, परसेंटेज से प्लस पर। तो यहां जो रोटेशन दे रखा है अपोजिट दे रखा है, कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि रोटेशन क्या हो जाएगा, इन नंबरों का रोटेशन चेंज हो जाएगा बाहर वालों का। क्लियर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। पर अंदर वाले जो लेटर है उनका रोटेशन हमेशा सेम रहता है, इनका ही रोटेशन चेंज होता है, क्योंकि हम इसे बाहर की ओर क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। क्लियर है? जब इसे घुमा के देखोगे तो रोटेशन इनका चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया था, एक और बेहतर क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन देगा? प्यारे साथी, इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हालत खराब करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देने की कोशिश तो करो, आंसर आपको पता चल जाएगा कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हो वास्तव में ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई, ये टॉप 10 नाम इसलिए रखा गया है कि आपको ये क्वेश्चन परेशान करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे भाई इसमें बात करूं तो एक के अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा, आप कहोगे सही है, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? एक के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। मेरे प्यारे साथी, ये हमेशा एक साइड में ही रहेंगे, दोनों मिलेंगे, एक फेस बनाएंगे, ये हमेशा एक साइड में रहेंगे, दोनों मिलेंगे। तो क्लियर है कि नहीं? आप मेरे प्यारे साथी कर क्या सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर भी इस वाले को यहां भी, ये इस वाले के साथ इस तरीके से मिल सकता है, क्लियर है, ये यहां भी आ सकता है, क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है, ये मेरे भाई नीचे वाला इसके साथ भी मिल सकता है, इस तरीके से आ सकता है, ये परसेंटेज यहां भी आ सकता है, ये मेरे भाई खाली वाला यहां भी मिल सकता है इस तरीके से, आप कहोगे ठीक है, और ये जो मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है डॉट, यहां भी आ सकता है इस तरीके से। क्लियर है? रहेगा पर एक ही साइड में। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे कितने ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे साथी, और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओगे। दो अपोजिट सरफेस कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे और ना एक साथ छिपेंगे। अब देखते हैं कोई दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहे। एक दिखाई दे रहा है यहाँ, तो मेरे भाई 3 दिखाई दे रहा है, एक छिपा हुआ, 4 दिखाई दे रहा है, 2 छिपा हुआ, ये दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई इसके अपोजिट क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसके अपोजिट जो आएगा मेरे भाई ये वाला सरफेस आ जाएगा, इन दोनों के अपोजिट ये वाला सरफेस आएगा, इधर वाले के अपोजिट ये वाला सरफेस आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये दिखाई देगा तो ये वाला छुप जाएगा, पर रहेंगे ये एक ही साइड में। क्लियर है कि नहीं? ये एक ही साइड में रहेंगे सेफ जो है। अब देखो मेरे प्यारे साथी, आपको जो माइनस है यहां दिखाई दे रहा है इधर साइड, और ये डॉट अपोजिट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये एक साथ नहीं आ सकते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। मेरे भाई इधर दिखाई दे रहा है माइनस और इधर दिखाई दे रहा है डॉट, तो ये मिल नहीं सकते, एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों सरफेस मिलेंगे एक साइड वाले। क्लियर है? तो ये आंसर गलत होगा। आपको देखो माइनस यहां दिखाई दे रहा है, परसेंटेज यहां दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई एक चीज बताओ, माइनस तो आपका यहाँ, परसेंटेज यहाँ है, तो ये दोनों इस तरीके से नहीं मिलेंगे, एक साइड में नहीं आएंगे, ये भी आंसर गलत। अब देखो मेरे भाई यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको खाली वाला दिखाई दे, डॉट इधर है, खाली वाला इधर है, तो मेरे भाई ये इसके साथ नहीं मिलेगा, ये भी आंसर आपका सी वाला भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? आपका जो आंसर बचेगा मेरे भाई कौन सा होगा, A1 इज करेक्ट, ए एकदम सही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे का मिलके मेरे भाई एक सरफेस बनाएंगे। एक सरफेस किसी भी तरीके से बना सकती है, इस तरीके से बना सकती है मेरे प्यारे साथी, किस तरीके से, क्या आपको मेरे भाई एक साइड डॉट भी दिखाई दे सकता है, परसेंटेज दिखाई दे सकता है, या आप कहोगे सर ऊपर मेरे साथी आपको परसेंटेज दिखाई दे सकता है या डॉट दिखाई दे सकता है। क्लियर है? रहेंगे एक ही साइड, एक साइड ये रहेंगे। क्लियर है कि नहीं?
अब मेरे भाई इसके बेसिस पे मैंने 3 ऑप्शन काट दिए, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका पड़ोसी बन सकता है। देखो ये अगर ऊपर जाएगा, ऊपर देखोगे, अगर मैं इसे बंद करूंगा तो मेरे प्यारे साथी ये 3 के साथ एक लाइन इस तरीके से यहां दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। अगर ये 4 का पड़ोसी ये डॉट वाला बनेगा इस तरीके से, और मेरे भाई ये ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने पेश है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। 5वां क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, देख लो। इसमें देखते हैं, सर ब्लैंक के अपोजिट मुझे ब्लैंक, इस वाले ब्लैंक के अपोजिट जी वाला ब्लैंक मिलेगा, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, एक ब्लैंक वाला मिल जाएगा। क्लियर है, इस वाले के अपोजिट मेरे भाई आपको एक ब्लैंक मिल जाएगा, ये वाला। क्लियर है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये वाला मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। इस वाले के अपोजिट ये वाला होगा। ये दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। दूसरा वाला गलत हो गया क्योंकि दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा तीसरा वाला, मेरे प्यारे साथी। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन भी तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही गलत हो गए। आप कहोगे सर एकदम ठीक कह रहे हो। अब देखो मेरे भाई, दूसरा किस में आ रहा है, दूसरा डी में आ रहा है, डी भी आपका गलत होगा। या तो पहला और दूसरा इसमें भी आ रहा है, दूसरा ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर एकदम मेरे भाई सी हो जाएगा, सी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों डैश मेरे भाई बनाई जा सकती है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, आपकी हालत खराब कर देगा, आपकी हालत खराब कर देगा, बता दो। बेहतर क्वेश्चनों की सीरीज है। देखो सर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक चीज बताओ मेरे भाई, अल्टरनेट सरफेस क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। आपको एक ओपन डैश दे रखी है, इसे जब बंद किया जाएगा तो इनमें से कौन सी डैश बनाई जा सकती है। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी क्या होगा। सर 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 होगा। आप कहोगे सर ठीक है, अल्टरनेट सरफेस अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट मेरे साथी 2 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 5, तो 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट। मेरे भाई 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। एक बार कह दो हाँ या ना। अब देखो अपोजिट के बेसिस पर कितने ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं। दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकते, ना छिप सकते। देखो यहाँ कोई दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहे, तो ये तो मेरे भाई गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ कोई दो अपोजिट सरफेस दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। 5 दिखाई दे रहा तो 5 के अपोजिट छिपा हुआ, 4 दिखाई दे रहा 4 के अपोजिट छिपा हुआ, 2 दिखाई दे रहा वो छिपा हुआ। तो इनमें से अपोजिट के बेसिस पर कोई भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। अब किस बेसिस पर मेरे भाई आंसर, आपको एक ही ऑप्शन सही है, तो अब किस बेसिस पर आप अपना आंसर दोगे, तो रोटेशन के बेसिस पर, ROTATION, रोटेशन के बेसिस पर अब आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, आपको क्या करना होगा, रोटेशन चेक करना होता। क्लियर है, डैश में मेरे भाई रोटेशन का एक अहम रोल है, डैश में रोटेशन का अहम रोल है। अब आंसर आपका रोटेशन के बेसिस पर आएगा। मैंने बताया था मेरे भाई, जी जो नंबर दे रखे हैं इनका रोटेशन मेरे भाई जो आपको ओपन डैश में दे रखा है वो क्लोज डैश में आपको सेम दिखाई देगा जब इसे बंद करेंगे। जी जो साइड होती है मेरे भाई इधर वाली, ये मूवेबल होती है, क्योंकि ये इन सबके पड़ोसी बनेगी अपने अपोजिट वाले को छोड़कर। अपने अपोजिट वाले को ये सबके साथ अपनी सीमा टच कर सकती है, क्योंकि जब बंद करोगे तो ये इन चारों के साथ क्या करेगी, अपनी सीमा टच करेगी। तो 5 को आप कहीं भी ले जा सकते हो, इधर 1 को आप कहीं भी बना सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। क्लियर है, अब देखते हैं किस तरीके से। अब यहां देखता हूं मैं रोटेशन, अगर 1 से 3 देखूं तो क्लॉकवाइज, 3 से 4 तो रोटेशन क्लॉकवाइज है। अगर यहां देखते हैं इस डैश में रोटेशन सेम होना चाहिए। अगर मैं 1 से 3 जाऊंगा मेरे प्यारे साथी, एक चीज ध्यान रखना, 1 से 3, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां चलता हूं तो 1 से 3 जाऊंगा तो मेरे भाई 1 से क्या जाना पड़ेगा, पहले 1 से 4 जाना पड़ेगा, 1 से 4। एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मेरे भाई यहां रोटेशन देखूं, यहां मेरे प्यारे साथी आप रोटेशन देखोगे, एक चीज बात है सुनना, 1 से 3 आया क्लॉकवाइज, फिर 4 आया क्लॉकवाइज। अगर ये तीनों सरफेस तो आपको एक साथ ही मिलेंगे। क्लियर कि नहीं, आप कहोगे इन्हें बंद किया जाएगा तो ये तीनों पास रहेंगे। अब यहां रोटेशन देखो, पहले 1 से 3 पर जाओगे, तो 1 से 3 पर जाओगे प्यारे साथी तो मेरे भाई आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो कि नहीं। फिर 3 से 4 पर जाओगे तो यहां रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रखा है कि नहीं। आप इस डैश को इस तरीके से भी बना सकते हो, देखो कैसे, 1 दे रखा है, ऊपर आपको मेरे भाई इस तरीके से ये डैश दे रखे हैं, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। यहां से चलोगे तो आप इस तरीके से 3 पे पहुंचोगे, 3 से 4 रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां कैसा है क्लॉकवाइज। ये आंसर आपका हो नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हम देखते हैं रोटेशन 2 4 5 का, 2 4 5 का रोटेशन यहाँ क्लॉकवाइज है, 2 4 5 का रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो एक चीज बताओ मेरे पास,
ये जो है मेरे भाई आपको पता है कि 2 जो है 4 के साथ लगेगा, जब जी बंद होगा तो इसके साथ टच हो जाएगा कि नहीं। तो आप 2 को यहां भी ले जा सकते हो और इस 4 को यहां भी ला सकते हो, क्लियर है कि नहीं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो मैं 4 को मेरे प्यारे साथी यहां भी बना सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 को यहां बना लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुना, अब मैं 2 4 से यहां रोटेशन कैसे था, क्लॉकवाइज रोटेशन था। अब मैं देखो यहां कैसे रोटेशन दे रखा है मेरे भाई, 2 से 4 जाओगे, 2 से 4 जाओगे तो ये रोटेशन कैसा दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है कि नहीं, इस तरीके का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जो रोटेशन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। अब मैं बना के दिखा देता हूं, देखो आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे भाई नीचे आ जाएगा आपका 4, यहां मेरे भाई 2 दे रखा है, यहां 4 दे रखा है, यहां 5 दे रखा है। अगर 2 से 4 जाओगे, 4 से 5 जाओगे तो आप कैसे रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें रोटेशन कैसा था, क्लॉकवाइज। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपका प्यारे साथी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें मेरे प्यारे साथी क्या आंसर बनेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है आपका। अब मेरे भाई आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं, तीसरे वाले इसे चेक करते हैं रोटेशन के बेसिस पर। सर 3 5 6, 3 5 6 का रोटेशन चेक करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां आपको 3 दे रखा है। अब मेरे प्यारे भाई आप इनको क्या कर लो, मिटा लो यहां से। अब यहां से, अब मैंने कहा था आप इसे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 5 वाले को कहां बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो 3 5 6 का रोटेशन चेक करना है, तो मैं 5 को यहां बना देता हूं, 5 को यहां बना दिया, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक कह रहे हो। अब रोटेशन चेक करो प्यारे साथी, अगर यहां 3 से 5 जा रहा हूं क्लॉकवाइज, 5 से 6 जा रहा हूं क्लॉकवाइज। अगर मैं 3 से 5 जाऊंगा तो मेरे भाई 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो यहां रोटेशन कैसे, क्लॉकवाइज है। तो रोटेशन क्या सेम है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये एकदम परफेक्ट आंसर होगा। देखो रोटेशन इसमें भी गलत दे रखा होगा, देखो एक से देखो 1 से 2 चलता हूं, 1 से 2 चल रहा है तो मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे भाई 1 से 2 चलना है तो मैं आप यहां 1 से 2, 2 से फिर 4, तो मैं 2 को ऊपर भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ टच करेगा तो यहां भी बनेगा। अब मुझे क्या जाना है, 1 से 2 जाना है। तो अगर मैं, मेरे प्यारे साथी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 1 से 2 जाओगे तो 1 से 2 जाने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा यहाँ। तो ये कैसी डायरेक्शन दे रखी है, क्लॉकवाइज, फिर 4 पर आओगे यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट दे रखा है, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर जाएगा मेरे भाई इसके साथ जाएगा, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा समय लगा एक्सप्लेन करने में, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं मेरे भाई, 7वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो सर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये दोनों सरफेस एक ही साथ रहेंगे, ये इधर की साइड ही रहेंगे। अब अपोजिट के बेसिस पे देखते हैं कोई ऑप्शन गलत हो गया। देखो इक्वल टू के अपोजिट क्या दे रखा है, इक्वल टू के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट होगा। मेरे भाई इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एरो के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर के हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। इनके अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है इनके अपोजिट एक प्लस दिखाई दे रहा है, एक गुड़े दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस है इधर वाला इनके अपोजिट होगा। बोलो हाँ या ना, जीरो और डॉट, क्लियर है। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। दो अपोजिट सरफेस किसी में दिखाई दे रहे हैं, देखो मेरे भाई यहाँ इक्वल टू नहीं दिखाई दे रहा, के अपोजिट वाला भी नहीं दिखाई दे रहा, इसके अपोजिट वाला। यहाँ भी मेरे भाई दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, आप कहोगे सर एकदम ठीक कह रहे हो। यहाँ भी दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों, तो ये आंसर तो आपका गलत होगा। यहाँ देखो मेरे भाई कोई दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत होगा। अब इनमें से कौन सा सही है आप बताओ, इन दोनों में से, ये तो अपोजिट के बेसिस पर गलत हो गए, अब इनमें से कौन सा सही है मेरे प्यारे साथी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। एक चीज बताओ, ये आंसर सही होगा या ये आंसर सही होगा। अब देखो मेरे प्यारे साथी, जब मेरे प्यारे भाई मुझे पता है कि मैं इसे इसके साथ यहां अटैच कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, ये डॉट यहां आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये जो सरफेस है मेरे प्यारे साथ, एक चीज बताओ, ये एरो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो डॉट और ये इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगा। अब मेरे प्यारे भाई मैं इसे के साथ भी जोड़ सकता हूं इस तरीके से, आप कहोगे यहाँ सर इस वाले को मैं डॉट को यहां ला सकता हूं, ये आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब के साथ मेरे भाई ये अटैच हो रहा, जब के दिखाई दे रहा आपको, तो लाइन इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए, इस तरीके से, और इसमें लाइन इस तरीके से वर्टिकल दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे साथी ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी वाला एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, आपको बेहतर तरीके से दो अपोजिट के बेसिस पर गलत हो गए, दो की मेरे भाई स्थिति दो दे रखी है, पॉइंट इसमें क्या दे रखी है, के की स्थिति सही नहीं दे रखी। अगर के साथ आप इसे जोड़ोगे तो के साथ मेरे भाई लाइन इस तरीके से दिखाई देगी, बल्कि इसमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके से डिवाइड होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस तरीके के पॉइंट दिखाई देते हैं। अगर मेरे प्यारे साथी मैं इसे इस ऐसे जोड़ूंगा, तो आप देखो इस एरो के साथ ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक साइड आपका ये आ रहा है सर, एक साइड ब्लैक वाला आ रहा है और ये दिखाई दे रहा है। जब ये बंद होगी तीनों सरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे एकदम ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे साथी, एक और बेहतर क्वेश्चन इसी टाइप का एक और बेहतर क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर इसमें क्या है, इस वाले डॉट और सर्किल के अपोजिट क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। आप कहोगे एकदम ठीक है मेरे भाई, इस सर्किल के अपोजिट क्या दे रखा है, ये वाला सर्किल दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। मेरे भाई इस वाले सरफेस के अपोजिट क्या आएगा, आप कहोगे सर इस वाले के इस तरीके से दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर आपके लिए होमवर्क देना था, आप इसका खुद बता सकते हो। अब बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे मैं बता देता हूं। चलो मेरी बात ध्यान से सुना, अपोजिट के बेसिस पर कितने गलत हो रहे हैं सर, अपोजिट के बेसिस पर कितने गलत हो रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपोजिट के बेसिस पर कोई गलत हो रहा है, आप कहोगे ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है डॉट और ये त्रिभुज वाला है, तो डॉट नहीं है खाली सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नहीं। अपोजिट के बेसिस पर तो यहाँ कोई गलत हो ही नहीं रहा, अपोजिट के बेसिस पर मेरे प्यारे साथी कोई गलत नहीं हो रहा। अब देखते हैं किस तरीके से, मेरे भाई एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, किस तरीके से देखो। अब एक चीज बताओ, इस वाली शेप को देखता हूं, तो मेरे प्यारे साथी इसे मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूं इस तरीके से। देखो इस वाले को यहां ला सकते हो, ये मूवेबल होता है, यहां इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ जुड़ेगा तो ये डॉट इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब देखो मेरे भाई इसके साथ जो इसकी सिचुएशन दिखाई देगी इस तरीके से त्रिभुज के साथ, ये अब देखो यहाँ त्रिभुज के साथ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट बन सकता है अगर इसे बंद करोगे, ये तो आकृति आपकी बन सकती है। तो ए तो बनेगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जब मेरे प्यारे साथी ऑब्जर्व करोगे, जब जी बंद होगी तो त्रिभुज के साथ इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर आएगा त्रिभुज, इस तरीके की लाइन आपको दिखाई देगी जब जी बंद हो जाएगा, और जी वाली आकृति आपके सामने रखी जाएगी, रोटेट किया जाएगा, ये परपेंडिकुलर आएगी। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे सर ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे भाई, इन दोनों को देख लेते हैं। सर अब मुझे क्या चाहिए, गुड़े और डॉट चाहिए। एक चीज बताओ, गुड़ा इधर की साइड है, डॉट इधर की साइड है, तो मेरे भाई ये दोनों सरफेस मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, ये दोनों सरफेस मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, तो अपोजिट वाला तो इसके साथ नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ क्या दे रखा है आपको, देखो जी गुड़े प्लस दे रखा है और डॉट दे रखा है, सही है सर, प्लस दे रखा है डॉट दे रखा है। तो एक चीज बताओ मेरे भाई, आपके किन आकृतियों को कंबाइन करोगे, एक चीज बताओ, आपको सर्किल चाहिए और जी त्रिभुज चाहिए, तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, यहाँ त्रिभुज है, अब मुझे क्या करना है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं रोटेट करूं यहां से, तो पहले क्या आना चाहिए, ये कहने का मतलब पहले यहां आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, इसमें उल्टा दे रखा है, इससे चलोगे तो ये पहले डॉट आएगा फिर आपका ये आएगा, तो मेरे भाई ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, सिचुएशन सही नहीं दे रखी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, इसे देखते हैं, इसमें देखो इसमें क्या मिस्टेक दे रखी है। तो मेरे प्यारे साथी इसमें क्रॉस दे रखा है और प्लस दे रखा है, एक चीज बताओ, प्लस क्रॉस यहां दे रखा है और प्लस यहां दे रखा है, एक दूसरे के अपोजिट दे रखे, तो अपोजिट वाले तो मेरे भाई एक साथ नहीं आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर ए एकदम करेक्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं मेरे भाई 10वां। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूं, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ये मेरे भाई आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए प्यारे साथियों होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दोगे। आज मेरे प्यारे साथी आपके टॉप 10 मैंने बेहतर क्वेश्चन कराए ओपन डाइस के, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते तो डेफिनेटली आपको परेशान करते हैं। आपने डाइस कितनी भी बार पढ़ रखा हो तब भी आपको लगा होगा सर कुछ क्वेश्चन अलग थे, कुछ हटकर क्वेश्चन थे और बेहतर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले। तो मेरे भाई इसी तरीके की सीरीज में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।